बहुत बहुत धन्यवाद बहन आपका। परम आदरणीय आशा बहन जी, अनुसुईया बहन जी, अनीता बहन, कुसुम बहन, श्री राजकुमार यादव एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड नेहा जी जो यहाँ पर विराजमान है, एंड ऑल द डिग्निटरीज ऑफ द डायस। नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को, टू ऑल द गेस्ट, लेडीज एंड जेंटलमैन। It is indeed an honor and a privilege to be here amongst all of you in such a esteemed company and in the presence of the divine vibrations that surrounds all of us. आज हम सब यहाँ उपस्थित हैं एक अनोखे और पवित्र स्थल के 31st annual celebration के लिए, a place where spirituality meets humanity, where love and blessings of the divine reside, that is we call अनुभूति भवन। अनुभूति भवन एक ऐसी जगह है जहाँ इंसानियत की मूल भावनाओं का सम्मान किया जाता है। यहाँ की साधना और उपासना के माहौल ने कई लोगों की ज़िंदगी को परिवर्तित किया है। अभी हमने अनुसुईया दीदी के कुछ उद्गार सुने, मैं शायद उसको रिपीट करना ज़रूर चाहूँगी कि देने का संकल्प करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, every action has an equal and opposite reaction. Number 3, we have to maintain accuracy and the time management. चौथी बात, हमें प्यार से बोलना चाहिए। 5वीं, उनका कर्म उनके साथ, हमारा कर्म हमारे साथ। 6, क्षमा करना अवश्य आना चाहिए। And the last, As you sow, so shall you reap. ये 7 बातें आज मैं अपने साथ यहाँ से लेकर जा रही हूँ। इस अवसर पर मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी कि ब्रह्म कुमारीज़ के विविध कार्यक्रम मुझे प्रभावित करते रहे हैं, और जैसा कि अभी बहन ने बताया कि मैं माउंट आबू में जो हमारा ब्रह्म कुमारीज़ का मेन आश्रम है वहाँ से जुड़ी हुई हूँ। उसका भी शायद प्रभु की ऐसी इच्छा रही होगी। मेरे बच्चे वहाँ माउंट आबू में रहे, कई साल पढ़े हैं सोफिया और सेंट मेरीज़ में। उसके कारण मेरा माउंट आबू और जो आबू रोड पे संस्था है उस पर काफ़ी आना जाना लगा रहा काफ़ी सालों तक। लेकिन कहते हैं ना कि बच्चे तो लौट आए शायद, लेकिन हमारा कनेक्शन अभी भी वहाँ से बना हुआ है। और शायद इसी कारण आज मुझे जब भाई साहब ने कहा कि यहाँ पे आना है, तो पता नहीं कैसे मैं ना नहीं कह पाई उन्हें, और मैंने सोचा कि इस बहाने मुझे भी आप लोगों के सानिध्य में कुछ देर रहने का मौका मिलेगा। और अनुसुईया दीदी की बात सुनकर तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एंड जैसा कि ये कार्यक्रम विभिन्न क्षेत्रों की उन समूहों के व्यावसायिक लोगों को लाभ देते हैं, प्रशासन से लेकर युवा वर्ग तक, वैज्ञानिक से लेकर व्यापारी तक, ब्रह्म कुमारीज़ जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को आध्यात्मिक शक्ति और सकारात्मक सोच का पालन करवा रही है। हमारे ऑफिस में भी 15 दिन में एक बार एक कार्यक्रम होता है जिसमें कि गुड़गांव से ही जो सेंटर है वहाँ से बहन आती हैं और हम सब का ज्ञानवर्धन करती हैं, और काफ़ी हमारा जो स्ट्रेस रिलीफ है वो वहाँ के हमारे ऑफिसर्स को प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं एक बार फिर ब्रह्म कुमारीज़ का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। The time, ladies and gentlemen, the time has finally come when we should focus on the moral, ethical and spiritual dimensions of our lives and reinforce the elements that serve the foundation for a really enlightened and happy society. The current time emphasizes that the solutions to all the world's issues reside in heightened human consciousness, timeless spiritual wisdom and values. Spirituality teaches us that when we act generously, compassionately and with regard to for all, we establish the groundwork for humanity's overall advancement. As we celebrate today the 31st annual celebration of this Anubhuti Bhavan, let us also reaffirm our commitment to spread the message of love and unity. Let us strive to emulate the values of compassion, tolerance and understanding in our daily lives, thereby creating a world that is more peaceful and harmonious for all.
Once again, I extend my heartfelt gratitude to the Brajapata Brahma Kumaris Ishwari Vishwavidyalaya for inviting me to be a part of this auspicious occasion. I would also like to convey my heartfelt appreciation and congratulations to the Brahma Kumaris for their tireless efforts in promoting spirituality and values in the society and their dedication in serving the humanity. Both here and around the world, your dedication to restoring our ancient culture of brotherhood and divine principles is truly commendable. I have no doubt that this will pave way for a brighter and more enlightened future for our country and the world. Together we can create a world that is more just, more compassionate and more harmonious for all. Once again, I'm thankful to the organizers for inviting me on this wonderful occasion. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.